बहुत साल पहले एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो कोई न्यायप्रिय राजा नहीं, बल्कि एक निर्दयी तानाशाह था। उसका एक ही उसूल था, जो उसका नहीं वो उसका दुश्मन। शेर ने एक दिन हुक्म सुनाया, इस जंगल की हर घास, हर फल और हर दूध पर पहला हक मेरा है। तुम सब सिर्फ मेरी सेवा के लिए पैदा हुए हो। उसने भारी टैक्स लगा दिया। जो हिरन फल नहीं ला पाता उसे पिंजरे में डाल दिया जाता। जो गधा थक जाता उसके सामने उसके बच्चों को छीन लिया जाता। जंगल में सिर्फ दो ही चीजें जिंदा थी, शेर का घमंड और बाकी जानवरों का डर। राजा के इस घमंडी रवैये से उसके मंत्री और सलाहकार भी खुश नहीं थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तभी लोमड़ी और भेड़िए ने सभी जानवरों से बात की। टैक्स हमारा खून चूस रहा है, ये गलत है। हम सब कैसे रह पाएंगे? क्या हम जिंदगी भर सिर्फ इनकी गुलामी करते रहेंगे और इन लोगों के हाथों पिसते रहेंगे? इन्होंने हमारी तरह कभी जिंदगी नहीं जी है। ये हमारे दुखों को कैसे समझेंगे? इन्हें क्या पता मेहनत क्या होती है, गरीबी क्या होती है। पहले हमारे बाप दादा इनकी गुलामी करते थे, आज हम कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला है। हमने अगर कुछ नहीं किया, कल हमारे बच्चे भी हमारी तरह इनकी गुलामी करेंगे। बहुत हो गया, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हम और हमारे बच्चे राज करेंगे। अब हम अपने राजा खुद होंगे। हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे, आजादी की जिंदगी। शेर का युग खत्म होना चाहिए। उन्होंने इसे नाम दिया नई जंगल व्यवस्था। जानवरों को लगा शायद यही आजादी है। एक रात पूरा जंगल जल उठा, मशालें जली और आजादी के नारे गूंजे। बंदरों ने भीड़ को भड़काया और सभी जानवरों ने मौका देखकर शेर के महल पर हमला कर दिया। शेर और उसके पूरे खानदान को उसी के बनवाए जेल में डाल दिया गया। जानवर अपनी आजादी का जश्न मनाने लगे, नाचने और गाने लगे। अब जानवरों को लगा कानून व्यवस्था के बिना आजादी बेकार है। यह कहकर जंगल का कानून लिखा गया। कुछ पढ़े लिखे, इज्जतदार और महान कहलाने वाले जानवरों के हाथों रूल्स लिखे गए। हर वर्ग के जानवरों ने कानून लिखने में भाग लिया और इस तरह से तैयार हुआ जंगल का कानून, और इसे नाम दिया गया नई जंगल व्यवस्था। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। पहली बार जंगल में चुनाव से जंगल का शासक चुना जाने वाला था। इसी बीच दो जानवर दावेदारी के लिए उभरकर सामने आए, भेड़िया और लोमड़ी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप मुझे जितवाते हैं तो मैं आप सबका सेवक बनकर आप सबको दूसरे जंगल के जानवरों से सुरक्षा दिलवाने का वादा करता हूं। मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैं शेर की तरह आप सब पर शासन न करके, बल्कि आप सब की बेटी, इस जंगल की बेटी बनकर अब सबकी सेवा करूंगी। हर एक जानवर को अच्छा खाना, साफ पानी और रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी। तो चुनाव में मुझे वोट करें और अपनी इस जंगल की बेटी को जितवाएं। जंगल में वोटिंग शुरू हुई। सभी जानवरों ने वोट दिया। वोट्स की गिनती हुई और भेड़िए को कम वोट्स मिले और लोमड़ी चुनाव जीत गई। अब सत्ता लोमड़ी के हाथों में चली गई। जंगल में अब शासक सभी ने मिलकर चुना था। लोमड़ी जहां मीठी बातों में ताकतवर जानवरों को खुश करने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर भेड़िया अपनी हार से नाखुश था। इसी बीच उसने एक षड्यंत्र रचा और एक हिरन को मार दिया और जानवरों को जाकर कहने लगा, लोमड़ी के राज में कमजोर जानवरों के लिए कुछ नहीं है। दिन दहाड़े कमजोरों को मारा जा रहा है। आज हिरण है, कल मैं या आप में से कोई होगा। हमें आवाज उठानी होगी। चलो लोमड़ी से सवाल पूछने, अपना हक मांगने। सारे जानवर लोमड़ी के घर के बाहर आ जाते हैं। लोमड़ी ये सब देखकर पुलिस वालों को आगे कर देती है और पुलिस उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच कुछ जानवर मारे जाते हैं। धीरे धीरे जंगल बदलने लगा। कमजोर जानवरों को दूसरे जंगलों में बेचा जाने लगा। सच बोलने वाले अचानक गायब होने लगे। काम के नाम पर जानवरों को बांध लिया गया
और सब कुछ लीगल था। हालात ऐसे हो गए कि गधों से पहले से ज्यादा बोझ उठवाया जाने लगा और बदले में उन्हें सिर्फ लोमड़ी के झूठे वादों का झुंझुना थमा दिया गया। एक बुढ़ा हाथी जो बरसों से सब देख रहा था बोला, शेर खराब था, पर कम से कम हमें पता था कि दुश्मन कौन है। अब आजादी के नाम पर हमसे और गुलामी करवाई जा रही है। जंगल में सन्नाटा था, पर यह शांति नहीं, डर की खामोशी थी। एक दिन वही बुढ़ा हाथी जंगल के बीच खड़ा हुआ। उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले को जोड़ रही थी, जबकि एक सरकारी कर्मचारी वहां खड़ा टैक्स मांग रहा था। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और एक चिंगारी फूंकी। हम शेर से डरें क्योंकि वो ताकतवर था, पर हम खुद से कब तक डरेंगे? हमारी खामोशी ही इनकी ताकत है। गधों ने बोझ उठाने से मना कर दिया, हिरणों ने भागना बंद कर दिया। वो एक साथ झुंड बनाकर खड़े हो गए। पक्षियों ने सच फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने वही गाया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सच। लोमड़ी ने पुलिस भेजे, पर इस बार जानवर गलत के सामने झुके नहीं। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। जानवरों ने समझा कि उन्हें किसी राजा की जरूरत ही नहीं है और उन सब ने मिलकर लोमड़ी की सरकार गिरा दी और एक बार फिर जंगल में आजादी की आवाज गूंजी। जंगल अब हरा भरा था, पर इस बार वहां जंजीरें नहीं थीं। जंगल फिर से बदलने लगा। जंगल के बीच एक बड़ा पत्थर है जहां पहले शेर बैठता था, अब वहां कोई नहीं बैठता। उस पत्थर पर एक नया शब्द खोदा गया, सह अस्तित्व। सब जानवर मिलकर एक सुर में गाते हैं, अब जंगल में डर की गूंज नहीं, मिलकर रहने की महक है।